तेरे बाप को लेके आता हूं मैं। क्यों हिला डाला ना? तो भाई लोगों, क्या हालचाल? आ गया है तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा टीवी शो जिसने साइंस का किया है कत्ल और लॉजिक का चीर हरण। फुल फॉर्म में बोले तो सुपर कॉप वर्सेस सुपर विलन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक लाइक करोगे, अपन को मोटिवेशन मिलेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो चलो बिना देरी करे वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। तो भाई लोगों, इनसे मिलो सुपर विलन कम साइलेंसर। साइलेंसर इसलिए क्योंकि ये जो अपने मुंह से छोड़ रहे हैं वो गाड़ियां अपने पीछे से छोड़ती हैं। क्या? जी हाँ, यानी कि प्रदूषण, जिससे लोग टपक जाते हैं। और भाई लोगों, सबसे बड़ी बात, अगर ये विलन बीमार पड़ जाता है तो इसको ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं बल्कि प्रदूषण इनहेलर की जरूरत पड़ती है। लगता है यहाँ पोल्यूशन कम हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे पॉल्यूटेड हवा चाहिए। तो भाई लोगों, ये है चिंता की बात, क्योंकि विलन का घुट रहा है दम और उसको इस समय जरूरत है ऑक्सीजन कम प्रदूषण। तो देखो भाई लोग, अपने गाड़ी के धुएं से इलाज किया जा रहा है। कतई धूम्रपान से पैदा हुआ विलन है, लेकिन अपने सुपर कॉप्स भी कम नहीं है। इस विलन से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एयर प्यूरिफायर, बस यही टेक्नोलॉजी तो हमारे सरकार को नहीं पता, वरना दिवाली पे पटाखों को बैन ना करे। ये कौन सा जुगाड़ बना रखा है? ये विलन प्रदूषण छोड़ रहा है, ये ऑफिसर प्रदूषण ले रहा है, और फिर प्यूरिफाई से प्यूरिफाई होके ये लड़की हवा को वापस छोड़ रही है। अरे ये कौन सा लाइफस्टाइल का इकोसिस्टम चल रहा है बे? क्या लगता है तुम्हें हम यहाँ पे मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, हम मजाक नहीं करते, वो आप ही बना देते हो। अब यहाँ देखो, कॉप्स के सामने एक 50 फीट का दानव खड़ा है। लॉजिकली तो इनकी देख के ही फट जानी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस को लात मार के ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान जो खोल रखी है इन लोगों ने। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ। तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान या तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। एक मिनट, क्या बोला? या तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। अरे चच्चा, उसका साइज देख रहे हो? अगर वो छींक भी देगा ना तो तुम्हारे सुबह का शावर हो जाएगा, और तुम मारने की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ये कॉप्स नहीं है, सुपर कॉप्स है ना, इसलिए मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं कर रहा। A few moments later. अरे भाई भागो, दौड़ो, भाग और भाग। अरे सर, ऐसे भाग कैसे रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ बोल रहे थे ना। या तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। अब आए ना लाइन पे। भाई मैं ये नहीं कहता कि डरो मत, लेकिन इतना कहता हूँ साइज देख के इज्जत तो किया करो। मम्मी रे, इनके सामने कोई भी आ जाए उसको कुछ समझते ही नहीं है। अब यहाँ देखो, इतना बड़ा भेड़िया शहर में घुस चुका है और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। अरे अरे वो 50 फीट का भेड़िया है, कोई गली का कुत्ता नहीं जो ऐसे बोल रहे हो। वैसे आपको पता है, ये सुपर कॉप्स ओवर कॉन्फिडेंट तो होते हैं, लेकिन कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, क्योंकि जो ये कर सकते हैं इन्हें खुद ही विश्वास नहीं होता। क्या निशाना लगाते हो? अब देखो, भैया ने बिना देखे कितना अच्छा निशाना लगाया है, लेकिन कुछ एपिसोड बाद कशिश, तुम्हें गोली लग सकती है। क्या 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 बोला? कशिश, तुम्हें गोली लग सकती है। अरे भैया, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिना देखे गोली चला रहे थे, अब तुमको देख के भी नहीं चलाई जा रही है। 2 दिन में पलट गया। बस ऐसे ही कर्मकांड की वजह से ये सुपर कॉप शो इतना फेमस हो गया था कि दूसरे दुनिया के लोग भी आ गए थे अपना केस सॉल्व करवाने। ये कौन सी भाषा है? चिप्स मांग रहा है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये कौन सी भाषा बोल रहा है, लेकिन इसके पास एक ऐसा गैजेट है जिससे किसी भी भाषा में भौंक सकता है, I mean, बोल सकता है। घबराइए मत। ये बोला हिंदी।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इसका जो गैजेट है उसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये गड़बड़ है बाबा। ओ भाई, लग रहा है तू एलियन बनने का होमवर्क अच्छे से करके नहीं आया था। तेरे जैसे एलियन पे तो धिक्कार है। भैया ऐसा ही होता है, ये कहने को सुपर कॉप से पागल इनका कोई भी बना देता है। अब यहाँ देखो, इस लड़की ने एक बुक की मदद से एक प्राचीन योद्धा पुनर्जीवित कर दिया है, जो कि सुपर कॉप्स की वाट लगा देता है। लेकिन तभी इस सुपर कॉप के हाथ में वही किताब लग जाती है जिससे ये प्राचीन मानव जागा है, और इसी किताब से ये वापस सो भी सकता है। लेकिन ये वाले भैया सुबह संडास होके नहीं आए थे, इसलिए मंत्र पढ़ते हुए कुछ ऐसा कर दिया। मतलब कि एक प्राचीन मानव ने इनकी ऐसी वाट लगा रखी थी, और इस सुपर कॉप ने 10-12 और जगा दिए। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं। और कभी भी अगर सुपर कॉप वालों को कैरेक्टर नहीं मिलता तो सीधा हॉलीवुड से उठा लेते हैं, इतना पैसा है इनके पास। जैसे कि ये क्या है बे? ओ माय गॉड, अफ्रीकन हल्क, वो भी इंडियन टीवी सीरियल में। लेकिन लौंडे की स्माइल देख रहे हो? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? और अगर थोड़े कैरेक्टर की कमी पड़ गई तो कोई बात नहीं, बाजू में नागिन शो भी तो है, उसी में से एक नागिन उठा लेते हैं। यार जब भी नागिन लोगों को देखो ऐसा लगता है कोई सेंटर फ्रूट लेके सामने खड़ा है, हमेशा जीभ लपलपाती रहती है। सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लपलपाई। और तुम कुछ सोचो, अगर तुम किसी पार्टी में गए हो, तुम्हें किसी लड़की की ऐसी आंखें देखने को मिले तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? लेकिन हमारे टीवी सीरियल में ऐसा नहीं होता। By the way, Natasha, beautiful eyes. Lenses, right? Beautiful lenses. थैंक यू। अबे ओ शक्ति कपूर के शुक्राणु, तेरे को इन डरावनी आंखों में सुंदर क्या दिख रहा है? By the way, Natasha, beautiful eyes. यार पता नहीं इन ब्लैक होल ने कितनी लड़कों की जिंदगियां खा ली हैं, लेकिन लौंडे केवल एक ही ख्याल में, बस लड़की होनी चाहिए। आज की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली खबर ये है कि अब तक ममीज इजिप्ट में पाई जाती थी, लेकिन पहली बार पंचकुले से करीब 16 किलोमीटर दूर एक खुदाई में ममीज मिली हैं। जी हाँ भाई लोग, ये वो मम्मी नहीं जो सुबह उठाने के लिए जूता बजाती हैं, ये वो वाली मम्मी है जो इजिप्ट में पाई जाती हैं। इसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ भाई, हमें भी दिखाई दे रहा है इसे गोलियों का असर नहीं हो रहा, लेकिन हमारे इंडियन टीवी सीरियल में है ना, गोलियों से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से लाइटर से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों भाई, इजिप्ट की मम्मी आ गई औकात सामने। भाई हमारे इंडियन टीवी सीरियल वाले लॉजिक और ग्रेविटी की इज्जत नहीं करते तो तेरी क्या करेंगे? समझ गए ना, जिसकी नहीं बिगाड़ पा रही थी कुछ गोली, लाइटर से ऐसे डरा पड़ा जिसे भीगी बिल्ली। वैसे एक बात है, हॉलीवुड में कैसे भी कैरेक्टर बन जाए, लेकिन सबसे यूनिक कैरेक्टर हमारे टेलीविजन सीरियल वाले ही बनाते हैं। अब इस बंदे को देखो, ये ऐसा मॉन्स्टर है जो कि मकानों को खाता है। अबे ये कौन सी पावर है बे? इससे ज्यादा पावर तो मेरे पावर बैंक में है, कम से कम मोबाइल तो चार्ज हो जाता है। और तो और इसके उड़ने का तरीका देखो, ऐसा लगता है जैसे सांड घूम रहा हो। अरे ओ फगुनिया, तनिक ऊपर तो देख लो, जाना कहाँ पे है? ये नीचे देख के कौन उड़ता है बे? वाह 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 वाह। और भाई लोग इसके विकसित होने का तरीका तो देख लो कि ये मॉन्स्टर कैसे बना। दरअसल इसे एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद ये चार्मेंडर से चार्ली जाट बन गया। शॉर्ट में बोले तो पहले ये ऐसा दिखता था और अब ये ऐसा दिखता है। कैसा लगता हूँ मैं? मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। अरे ओ, ऐसा मेकअप तो हमारी छोरियां शादियों में कर लेती हैं। और ऐसे कैरेक्टर केवल अपोजिट टीम में नहीं, इधर की टीम में भी होते हैं। अब इनको देखो, ये है शौर्य, बोले तो एंड्रो ह्यूमनाई रोबो। और ये इतना खतरनाक रोबोट है कि इसके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी के पास नहीं है, और वो है लाफा। और एक बार तो हमारे शौर्य भैया का पैर टूट गया था, जिसके कारण उनकी चाल मतवाली हो गई थी। अरे ऐसे क्या चल रहा है? ना भैया के पिछवाड़े में कील नहीं घुसी है, भैया की टांग ही नहीं है, फिर भी ऐसे चल रहे हैं जैसे दूसरे पैर में मोच आई हो। बताओ। लेकिन हमारे सुपर विलेन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, क्योंकि जो सुपर कॉप चाहते हैं वही होता है। अब यहाँ देखो, ये मॉन्स्टर तभी मर सकता है अगर सुबह हो जाए। अब इतनी जल्दी सुबह होती नहीं है, लेकिन वो तो लॉजिकली है ना। अरे वो सुपर कॉप्स वाले, शर्म करो शर्म। आजकल 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती है, और तुमने 2 सेकंड में सुबह कर दी। फिर क्या हुआ?
फिर क्या भैया, मॉन्स्टर मारा गया और कहानी खत्म। देखो इतना टॉर्चर झेलने के बाद मैं सलामत कैसे हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम एक अच्छा सा कमेंट करके मेरी पीड़ा को कम जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।